हालेलुया, सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें, विरोध मेरे प्रियानो जब आता है, जब आप बढ़ने लगते हैं, जब आप किसी चीज़ में कवर होने लगते हैं ना, किसी चीज़ में आप बढ़ने लगते हैं, ग्रोथ करने लगते हैं मेरे प्रियानो, तो उसमें विरोध ज़रूर आएगा। इस बात को ध्यान रखना। और आजकल विरोध इसी चीज़ को ज़्यादा लेकर आ रहा है, जैसे आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे, अन्य भाषाओं को लेकर, कि कुछ ऐसे झूठे शिक्षक उठ खड़े हुए हैं हमारे बीच में जो अन्य भाषाओं के विरोध में बातें करते हैं मेरे प्रिय बहनों। और मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा अपने चैनल पे, पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऐसे झूठे शिक्षकों से बचने की हमें बहुत नीड है, बहुत ज़रूरत है मेरे प्रियानो। और ये झूठे शिक्षक कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर के वरदान से वंचित करना चाहते हैं। तो एक वचन मेरे प्रियानो, आज जो तीन बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और तीन बातों को लेकर विरोध ज़्यादा आता है, और वो बातों को लेकर विरोध उस बात पे आता है, अन्य भाषा के ऊपर, कि अन्य भाषा को बोलने से रोका जाता है। और इनको रोकने के लिए उन लोग कुछ सवाल हमारे लिए खड़े कर देते हैं। तो उन सवालों का जवाब देने में इसी वीडियो चैनल पे आया हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्रिय भाई बहनों। और पहला ये है सवाल मेरे बहनों कि अन्य भाषा बोलने से रोका जाता है, अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए, अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए मेरे प्रिय बहनों। बहुत लोग कहते हैं मेरे बहनों इस बात को लेकर, और कुछ ऐसे शैतान के एजेंट्स खड़े हो गए हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जो इस बात को लेकर कहते हैं कि अन्य भाषा क्यों बोलते हो आपको नहीं बोलना चाहिए। तो क्यों में क्या है, सवाल है उनका। अब इस क्यों को मैं आंसर में देना चाहूँगा, उनके जवाब को देना चाहूँगा। अगर हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी 4 अध्याय और 47वां वचन, तो परमेश्वर वचन कहता है, इसलिए मेरे भाइयों नबूत करने की धुन में रहो, परंतु अन्य भाषा बोलने वालों को मत रोको। यहाँ सफा संत पौलुस प्रेरित कह रहे हैं कि अन्य भाषा बोलने वालों को रोकना नहीं है, बल्कि उनको उत्साहित करना है, उस चीज़ के लिए इंकरेज करना है मेरे प्रिय भाई बहनों। अब जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, तो क्या परमेश्वर उस वरदान को आपको ये कहेगा कि आप उस वरदान को इस्तेमाल मत करो? नो, कभी परमेश्वर नहीं कहेगा, क्योंकि वरदान ही उसने इस्तेमाल करने के आपको लिया है। तो एक गिफ्ट में से मेरे प्रियो, अन्य भाषा एक गिफ्ट ऐसा है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। और शैतान कहीं ना कहीं इस अपने एजेंट्सों को, झूठे फॉल्स शिक्षकों को खड़ा करके मेरे प्रियो भाई बहनों अन्य भाषाओं को बोलने से रोकता है, ताकि आप अन्य भाषा ना बोलें। और जब आप अन्य भाषा नहीं बोलेंगे तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है मेरे प्रियानो टंग्स में होती है। जब आप अन्य भाषाओं में बात करते हैं तो वो सफा लिखा हुआ है। अगर हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी 14 अध्याय अगर उस दूसरे वचन में, तो लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बोलता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है, क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता, परंतु वह आत्मा की भेद की बातें बोलता है। अब यहाँ भेद प्रकट कर रहे हैं परमेश्वर, क्या भेद प्रकट कर रहे हैं? भेद। और शैतान यही नहीं चाहता है कि आप बाइबल के भेद को समझो, इसलिए आप टंग्स में बात करते हो तो परमेश्वर अपने प्रकाशन को भी खोलना शुरू करते हैं। इस बात को ध्यान रखना। और वही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को, जब तक वो आपके वरदान को नहीं चुराएगा, तो जब तक आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी नहीं चुरा सकता शैतान। तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को, आपके वरदान को सबसे पहले चुराने के लिए वो ऐसे झूठे फॉल्स और शिक्षकों को खड़ा करता है आपके खिलाफ, आपके विरोध में। इस बात को ध्यान रखें, अन्य भाषा के विरोध में। दूसरा सवाल जो है मेरे प्रियानो, इसको लेकर होता है ज़्यादातर भी। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने मेरे से सवाल किया इस बात को लेकर मेरे प्रिय भाई बहनों, कि अन्य भाषा की कॉपी कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते हैं। मेरे बहनों, मैं आपको बताऊं, अन्य भाषा की कॉपी आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो अन्य भाषा मैं बोलूँगा वो आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये कॉपी करने वाला गिफ्ट नहीं है, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है। और मेरे बहनों, लिखा हुआ है एक जगह, अगर वचन में हम पढ़ें, कि पवित्र आत्मा ने सबको अलग अलग वरदान दिया है। और लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य में 2 अध्याय में, तो लिखा हुआ है 120 लोग जब इकट्ठे हुए तो वो अन्य भाषाओं में बात कर रहे थे, और सबको परम पवित्र आत्मा ने सबको बोलने की अलग अलग सामर्थ्य दी। अलग अलग बोलने की सामर्थ्य मतलब अलग अलग जबान में वो बोलने लगे मेरे प्रियो भाई बहनों। तो आपकी अन्य भाषा कुछ और सकती है, मेरी अन्य भाषा कुछ और सकती है, मैं कुछ और शब्द में बोल रहा हूँ, आप कुछ और शब्द में बोल रहे हैं, पर सेम शब्द आप कॉपी नहीं कर सकते मेरे बहनों, क्योंकि अन्य भाषा कॉपी करने वाली भाषा नहीं है। ये गिफ्ट्स कॉपी करने वाला गिफ्ट्स नहीं है, ये गिफ्ट्स स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है जो ऊपर से आता है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो। तो दूसरी बात ये क्लियर हो गई, ये डाउट्स आपका क्लियर हो गया। अब तीसरा मैं डाउट्स क्लियर करना चाहूँगा। कुछ लोग सवाल करते हैं मेरे प्रियानो, जो झूठे शिक्षक के एजेंट्स के शिकार हैं, मैं उनकी बात करना चाहूँगा। वो इस बात को लेकर सवाल करते हैं
क्या यीशु मसीह ने अन्य भाषाओं में प्रार्थना करी? तो मैं कह रहा हूं कि पर्टिकुलर इसका मेरे प्रिय भाई बहनों पर्सनली लंबी चौड़ी प्रार्थना तो यीशु मसीह ने अन्य भाषाओं में नहीं करी, पर छोटी छोटी प्रार्थनाएं करी यीशु मसीह ने। जैसे वो याईर की बेटी के यहाँ गए तो उन्होंने कहा ततीलत हूँ, तो वो उठ गई मेरे प्रियानो, छोटी छोटी 1 या 2 शब्दों की। और जैसे क्रूज पे चढ़ रहे थे मेरे प्रियानो, तब उन्हें इली लमा बशकतनी इलोई इलोई बोला, तो 3-4 शब्दों में वो प्रार्थना करी मेरे प्रिय भाई बहनों, 5-6 शब्दों में करी। पर लंबी चौड़ी प्रार्थना का रिकॉर्ड नहीं है यीशु मसीह का, क्योंकि वो जब भी प्रार्थना करते थे तो चेलों से दूर जाके करते थे, गमसनी बाग में पहाड़ों पर प्रार्थना करते थे। तो चेले उस बात का रिकॉर्ड, उस चीज़ का रिकॉर्ड कैप्चर नहीं कर पाए, तो उस चीज़ का रिकॉर्ड चेलों के पास नहीं था। तो बाइबल के अंदर भी उस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं है कि लंबी चौड़ी प्रार्थना यीशु मसीह ने अन्य भाषाओं में करी हो, पर छोटी छोटी 1-2 शब्दों में 1-2 बार और यीशु मसीह ने करी, इस बात का तो रिकॉर्ड है। पर मेरे प्रियानो उस बात का रिकॉर्ड नहीं है। तो इससे मेरे प्रियानो हम ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह ने अन्य भाषाओं में प्रार्थना नहीं करी। अगर वो पर्सनल प्रार्थना करने गए होंगे तो उन्होंने ज़रूर करी होगी, इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो। तो मेरे कहने का मतलब ये, इन तीनों सवालों के जवाब मैंने आपको दिए हैं मेरे प्रियानो। आपको अब अन्य भाषा को लेकर आपके क्या सवाल हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं और मैं शायद उन पे वीडियो बनाऊं मेरे प्रियानो, और मैं आपके जवाब को देने की कोशिश करूं। पर मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इस गिफ्ट को, ऐसे शैतान के जो एजेंट्स खड़े हुए हैं मेरे प्रियानो, इस गिफ्ट को चुरा ना पाएँ, इस गिफ्ट को मेरे प्रियानो बोलने से ना रोकें मेरे प्रियानो, क्योंकि शैतान ऐसे लोगों का इस्तेमाल करके आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट को चुराना चाहता है, और वो वरदान है अन्य भाषा का, गैर ज़बान का मेरे प्रियानो। इस बात को ध्यान रखें। तो तीनों सवाल के जवाब आपको मिल गए होंगे। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा आपको बरकत दे। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय मसीह की।